यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम आपको पूरा साइंस पढ़ाएंगे, जीरो से हीरो तक का साइंस का पूरा कंप्लीट कोर्स होगा इसमें। और साइंस में हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आज रसायन विज्ञान से, यानी कि केमिस्ट्री से। ठीक है दोस्तों, बेसिक्स से सामान्य से बात करेंगे। जिसने भी आज तक साइंस नहीं पढ़ी है उसके भी समझ में आने लग जाएगी साइंस। विज्ञान सामान्य परिचय की बात करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें परमाणु अणु तत्वों का अध्ययन किया जाता है वह रसायन विज्ञान कहलाती है। और विश्व के रसायन विज्ञान के जो जनक है उनका नाम है लेवोशियर। और भारत के रसायन विज्ञान के जनक कहलाते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्रा। और पदार्थ की अवस्था जो होती है उसके बारे में बताते हैं आपको। पदार्थ की अवस्था, पदार्थ यानी कि जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। यदि आपसे पूछ ले कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ क्या कहलाता है, तो जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है वही पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की अवस्थाएं 6 होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीईसी और एफआईसी। इसे बात करते हैं प्राकृतिक अवस्थाएं। तो पदार्थ की 4 प्राकृतिक अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। और 2 कृत्रिम अवस्थाएं होती है: बीईसी, एफआईसी। और प्राकृतिक अवस्थाएं यह प्रकृति में उपस्थित होती है। कृत्रिम अवस्थाएं प्रयोगशाला में निर्मित होती है। प्रयोगशाला में निर्मित यानी कि ये प्रयोगशाला में बनाई जाती है। बात करते हैं ठोस के बारे में। ठोस ठोस के गुण के बारे में बात करते हैं। ये 5 पॉइंट आपको याद होना बहुत ज़रूरी है: आयतन, आकृति, घनत्व, अणुओं के बीच में दूरी और अंतराणिक बल। इन अवस्थाओं में सब में यह कॉमन चीज़ होती है। अब बात करते हैं ठोस के गुण के आयतन के बारे में। तो इसमें आयतन जो है वो निश्चित होता है। और ठोस में आकृति निश्चित होती है, घनत्व सबसे अधिक होता है, अणुओं के बीच में दूरी सबसे कम होती है और अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है। किसके अंदर? ठोस के अंदर। ठोस 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों: क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। बात करते हैं क्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है क्रिस्टलीय में, और इसका उदाहरण होता है हीरा। आप देखते हैं हीरे की क्या होती है, एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, एक आकार होता है। बात करते हैं अब दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में। तो अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे निश्चित ज्यामितीय संरचना इसमें निश्चित ज्यामितीय संरचना नहीं होती, अक्रिस्टलीय कहलाते हैं। उदाहरण कोयला, इंग्लिश में कोल बोलते हैं। बात करते हैं दूसरी अवस्था। तो दूसरी जो अवस्था है वो है द्रव। द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। तो द्रव में जो होता है आयतन, 5 पॉइंट जो मैंने आपको बताया सर याद रखना कंपलसरी है ही सही: आयतन, आकार, घनत्व, अणुओं के मध्य दूरी और अंतराणिक बल। इसके आयतन की बात करते हो तो इसमें आयतन निश्चित होता है और आकार आकार और आकृति अनिश्चित होती है, यानी कि इसमें कोई आकृति फिक्स नहीं होती है द्रव्यमान में, द्रव में, क्योंकि लिक्विड होता है। आप यदि देखते हैं, यदि इसमें बॉटल में भरोगे लिक्विड पानी तो बॉटल की आकृति ले लेगा, बाल्टी में भरोगे तो बाल्टी की आकृति ले लेगा, मग में भरोगे तो मग की आकृति ले लेगा। तो इसलिए इसकी आकृति जो होती है, द्रव की आकृति अनिश्चित होती है और आयतन भी निश्चित होता है। आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित। घनत्व ठोस से कम और गैस से अधिक। अणुओं के मध्य दूरी ठोस से ज़्यादा, गैस से कम। अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है और गैसों से अधिक होता है। द्रव के उदाहरण की बात करते हैं तो इसमें उदाहरण के तौर पर पानी, एल्कोहल, जितने भी तरल पदार्थ होते हैं लिक्विड फॉर्म में, वो सब द्रव कहलाते हैं। बात करते हैं तीसरी अवस्था गैस के बारे में। गैस गैस क्या, जो 5 पॉइंट बताए: आयतन, आकृति, घनत्व, अणुओं के मध्य दूरी, अंतराणिक बल। तो गैस के आयतन की बात करते हो, इसका आयतन अनिश्चित होता है, आकृति इसकी अनिश्चित होती है, घनत्व ठोस द्रव दोनों से कम होता है, अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है। गैस के अणुओं के मध्य दूरी अधिक होती है ठोस द्रव की अपेक्षा में। अंतराणिक बलों को ठोस और द्रव से कमज़ोर होता है। अंतराणिक बल, गैस का अंतराणिक बल जो होता है वो ठोस और द्रव दोनों से कमज़ोर होता है, कम होता है यानी। और गैस के उदाहरण है जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब गैसें होती हैं। बात करते हैं चौथी अवस्था के बारे में। चौथी अवस्था है हमारी प्लाज्मा। प्लाज्मा की खोज किसने की थी? विलियम क्रूक्स ने की थी। शब्द किसने दिया? ये आईएमपी है प्लाज्मा। प्लाज्मा की खोज विलियम क्रूक्स ने की। शब्द लेंग्यूमर ने दिया। उपनाम लेंग्यूमर अवस्था कहलाता है। पदार्थ की चौथी व अंतिम प्राकृतिक अवस्था है प्लाज्मा। गैसों के उच्च ताप पर गर्म करने पर, गैसों को उच्च तापमान पर गर्म करने पर गैस इलेक्ट्रॉन त्याग कर आयन बनाती है। पदार्थ की यही आयनीकृत अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। प्लाज्मा की उपस्थिति के बारे में बात करते हैं। प्लाज्मा की उपस्थिति सौरमंडल में ग्रहों व तारों में प्रतिदीप्ति नलिका में, जिसे ट्यूबलाइट कहते हैं, उसमें होती है। एलईडी बल्ब में होती है। एलईडी का पूरा नाम होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है दोस्तों, हम शुरुआत कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो इसका अगला पार्ट है वो आपको कल मिल जाएगा।
और धीरे धीरे पढ़ेंगे और पूरा अच्छे से कवर करेंगे। इसके बाद में मैं आपको जो इस पर जो मेन क्वेश्चन है वो IMP क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, 5 मिनट में आपका इतना कवर करवा दिया है। इसी को यदि आप कवर करना चाहते हो तो ये 1 घंटे के अंदर 1 से 1.5 घंटा इसको लगता है, पर मैं आपको जो है बिल्कुल निचोड़ निचोड़ बता रहा हूँ साइंस का। केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं शुरू से। जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको किस चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए आप मुझे बताएं। ऑल सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी यहाँ पर। जय हिंद, वंदे मातरम। और ये मेन आर्मी के लिए है। जय हिंद दोस्त।